दोस्तों, मैं फराज मलिक। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी खबर, और इसको मैं सबसे बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से मुसलमानों को मौका मिल चुका है अपनी सही पार्टी चुनने का, सही नेता चुनने का, और इस मौके को भुनाना चाहिए मुसलमानों को। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान अब तक समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि लगातार अब मुसलमान समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, कुछ नेता इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब ऐसे में ये चर्चा बहुत ज्यादा गर्मा गई है कि आखिर अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेगा। आइए इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मुसलमानों, एक बार फिर से आपको अपनी पार्टी चुनने का मौका मिला है। बहुत सोच समझकर और होशो हवास में रहते हुए आप किसी एक अच्छी पार्टी का चयन करना। आप समाजवादी के साथ रहना चाहते हैं तो उसके साथ रहें, किसी और पार्टी को चुनना चाहते हैं उसके साथ रहें, लेकिन पूरी पावर के साथ। पावर का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। देखिए, खबर चल रही थी कि अखिलेश यादव के चाचा जो हैं शिवपाल यादव, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बहुत चली 2 दिन खबरें, लेकिन अब शिवपाल यादव ने कह दिया कि नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपना एक अलग संगठन तैयार करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक खबर यह भी आ रही है कि शिवपाल यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने जा रहे हैं। वो तो छुट्टियां पड़ गई इधर, वरना अब तक वो मिल भी आए होते। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि शायद शिवपाल यादव भी आजम खान के पास जाकर उनको अपने संगठन में शामिल करने की बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि आजम खान जैसे बड़े नेता को अपने साथ जोड़कर मुस्लिम समुदाय का वोट अपने साथ लाया जाए और अखिलेश यादव को एक तरफ कर दिया जाए, अपने संगठन को मजबूत किया जाए, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आजम खान शिवपाल यादव को समर्थन देंगे? ये तो मुलाकात के बाद ही जेल के अंदर पता चलेगा। अब मुसलमानों के पास ऑप्शन कौन से हैं? देखिए, अगर मुसलमान एक तरफा जाना चाहते हैं, अपना कोई लीडर बनाना चाहते हैं अपनी कौम का, तो असदुद्दीन ओवैसी को वो चुन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान अपने दम पर किसी को भी जिता सकते हैं। हालांकि लोग ये कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर लड़ाएंगे तो वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही सरकार नहीं बनेगी। तो भाई, अभी कौन सी आपके वोट से सरकार बन रही है? आप जिसको दे रहे हैं वोट, तो उनके अपने लोग ही उनको वोट नहीं देते हैं, तो सरकार तो अभी भी आप नहीं बना पा रहे हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इकराम कुरैशी ने आजम खान को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से आजम खान का साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए। आजम खान को समाजवादी छोड़कर कांग्रेस के साथ आना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के साथ आने की सलाह दी है। तो मुसलमानों के पास एक ऑप्शन कांग्रेस के साथ जाने का भी है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी इस हार के बाद कहा था कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया, अगर मुसलमान हमारा साथ देते तो हम बीजेपी को हरा देते। जबकि मायावती के खुद के अपने वोट ही इनको नहीं मिल पाए। इन्होंने हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ा था। तो मुसलमानों के पास एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि मायावती की पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, तो ये भी लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को अपने साथ लेकर आया जाए। तो ये कुछ ऑप्शन है। अब बचा बीजेपी का ऑप्शन। देखिए, एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के पास आज वो पावर है कि शायद इसको हराने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बीजेपी को हराना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो क्या ऐसे में मुसलमानों को बीजेपी की तरफ देखना चाहिए? बस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आपकी राय, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। क्या मुसलमान सारी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं, वो भी सरकार नहीं बना पा रही है। तो ऐसे में कुछ शर्तों के साथ क्या मुसलमान बीजेपी के साथ दे सकते हैं? यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मुसलमान कुछ शर्तों के साथ बीजेपी का साथ देते हैं तो बीजेपी मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम चेहरे को ही उतारेगी, जो बड़े बड़े नेता हैं इस वक्त, और वो चुनाव भी जीत जाएंगे। चुनाव जीतकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएंगे। माना 100 सीटों पर चुनाव जीतकर मुस्लिम नेता बीजेपी के साथ शामिल हो जाएगा सरकार में, तो क्या बीजेपी मुसलमानों का उस तरीके से ख्याल नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी भाई। बीजेपी तो ये चाहेगी कि मुसलमान मेरे साथ आ जाएं, तो इन पार्टी का तो काम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जो राजनीति होती है ना हिंदू मुस्लिम की, वो सिर्फ वोट को लेकर होती है। वोट की वजह से राजनीति चल रही है कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला जब चलेगा तो इससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो जब मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो फिर ये मामले ही खत्म हो जाएंगे और सबका भला होता रहेगा। तो एक ऑप्शन मुसलमानों के पास ये भी हो सकता है। देखिए, ये मेरी राय नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके सामने ऑप्शन रखना चाहता हूं कि आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। या फिर मुसलमान एक तरफा होकर असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर बनाए, सारी सीटें उनको जिताएं, और ओवैसी फिर किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम रोल निभा सकते हैं। क्योंकि भाई, जब सारी पार्टियां अलग लड़ेंगी, असदुद्दीन ओवैसी एक तरफा मुसलमानों का वोट लेकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी का सहारा चाहिए होगा। तो मुसलमानों के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को सारी सीटें जिताकर सत्ता में भागीदारी हासिल करवाएं।
फिलहाल कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में मुसलमानों को अपना एक मुखिया ढूंढना पड़ेगा, एक सही पार्टी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, कोई नेता कह रहा है कि उनको हमारे कपड़ों से बदबू आती है, कोई मुस्लिम नेता कह रहा है कि अखिलेश यादव कायर हैं, मुसलमानों को साथ नहीं देते हैं। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है और आप लोग किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।